नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि NEP का रिज़ल्ट आ चुका है और NEP के एग्ज़ाम फॉर्म भी आ चुके हैं। लेकिन आप काफ़ी सारे छात्र छात्राओं को रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन बच्चा फेल है, कौन बच्चा पास है, कौन बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा अपना, कौन बैक पेपर देगा, कौन एक्स के पेपर देगा। ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें विस्तार से समझानी है आपको। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। और चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उन नोटिस की जिनके द्वारा एग्ज़ाम फॉर्म भरने की सूचना आई है, क्योंकि उनको जानना भी बेहद ज़रूरी है। एग्ज़ाम फॉर्म में विषय किस प्रकार से भरने हैं और कौन कौन से भरने हैं, ये समझाने के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा। फ़िलहाल अभी ये जान लेते हैं कि कौन कौन बच्चा पास है, कौन फेल है, कौन प्रमोट है और किसको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, किसको नहीं। सबसे पहले दोस्तों नज़र डालेंगे इस नोटिस पे, जो कि थर्ड सेमेस्टर के बारे में है। NEP 2020 के अंतर्गत संचालित BA-BSc BCom पाठ्यक्रमों सत्र 2021-22 में प्रविष्ट छात्रों के थर्ड सेमेस्टर परीक्षा फार्म निम्नलिखित तिथियों में भरवाए जाएंगे। जो एग्ज़ाम फॉर्म है दोस्तों वो 14 तारीख से अवेलेबल हो जाएंगे भरे जाने, 14 मार्च से, और 20 मार्च लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। 22 मार्च तक मैक्सिमम आप अपना फॉर्म कॉलेज में जमा कर सकते हैं भरकर। तो ये तो हुई फॉर्म भरने की बात। अब बात करते हैं कुछ जो नियम हैं, जो नोट दिया हुआ है उसको। परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध NEP स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रोन्नति संबंधी नियम भली भांति अध्ययन करना सुनिश्चित करें। नियम विरुद्ध भरा गया कोई भी परीक्षा फार्म स्वीकार्य नहीं होगा। नंबर 2 है ऐसे छात्र छात्रा जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूर्ण करते हों को ही थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म कौन कौन बच्चा भर पाएगा। पहली शर्त है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर कम से कम 23 क्रेडिट अर्जित हों, अर्थात 23 क्रेडिट के प्रश्न पत्र विषयों में पास हो। ये चीज़ मैं आपको विस्तार से आगे समझाऊंगा, ध्यान से इसको समझिएगा। दूसरी शर्त है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर कम से कम 18 क्रेडिट मेजर विषय में अर्जित हों, अर्थात मेजर विषयों के कम से कम 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में पास हों। ये चीज़ भी मैं आपको आगे ही विस्तार से समझाऊंगा। तीसरी शर्त है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर किसी एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों विषय में फेल ना हो। उपयुक्त तीनों शर्तों में से किसी भी एक शर्त के पूर्ण न होने पर छात्र को थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी। अब दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एक्स बैक के नोटिस का। NEP 2020 के अंतर्गत संचालित BA-BSc BCom पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 में प्रविष्ट छात्रों के प्रथम सेमेस्टर बैक परीक्षा फॉर्म निम्नलिखित तिथियों में भरवाए जाएंगे। तो तिथियाँ वही सेम है दोस्तों, 14 तारीख से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। 20 तारीख एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और 22 तारीख कॉलेज में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है। इसमें दोस्तों कुछ शर्तें नियम दिए हुए हैं, वो हम एक बार नज़र डाल लेते हैं उस पर। परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध NEP स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रोन्नति संबंधी नियम भली भांति अध्ययन करना सुनिश्चित करें, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। नियम विरुद्ध भरा गया कोई भी परीक्षा फार्म स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरा है ऐसे छात्र जो थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अहर हैं, यानी कि एलिजिबल हैं, उनको फर्स्ट सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों में बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति है। तो ये पॉइंट भी विस्तार से मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ऐसे छात्र जो थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु एलिजिबल हैं, उनको फर्स्ट सेमेस्टर के संपूर्ण प्रश्न पत्रों में बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति है, किंतु ऐसे प्रश्न पत्र जिनमें छात्र उत्तीर्ण हैं उनको दोबारा उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेमेस्टर के साथ अधिकतम 2 स्किल डेवलपमेंट कोर्स तथा अधिकतम 2 करिकुलर कोर्स की परीक्षा ही दी जा सकती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, सत्र 2022-23 में प्रविष्ट ऐसे छात्र जो प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, उनको भी उपयुक्त अवधि में परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर की बात कर रहा हूँ मैं NEP की, तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने से, वो भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये तो थी एग्ज़ाम फॉर्म की इम्पोर्टेंट डेट्स की और कुछ कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जो मैं आपको विस्तार से आगे समझाऊंगा। ध्यान से दोस्तों समझिएगा उन चीज़ों को। अब हम सीधा चलते हैं जो प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन संबंधी नियम विश्वविद्यालय ने दिया हुआ है उस पर, और समझेंगे रिजल्ट को। देखिए दोस्तों, एनईपी का पासिंग क्राइटेरिया क्या है उसके संबंध में एक मैं वीडियो लेकर आया था जो कि 28 तारीख को मैंने पोस्ट की थी। उसको आप एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें विस्तार से बताई हुई हैं और जो चीज़ें रह गई हैं अब रिजल्ट से संबंधित वो मैं चीज़ आपको आगे बताने वाला हूँ। अब बात करेंगे दोस्तों जो स्टूडेंट्स का प्रमोशन किया गया है उसके संबंध में। तो यूनिवर्सिटी का नोटिस आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी का जो रूल्स बनाए हुए हैं एनईपी के संबंध में प्रमोशन से रिलेटेड वो मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूं और एक चीज़ को बड़े विस्तार से समझाने वाला हूं। बस धैर्य रख के वीडियो को पूरी देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, विद्यार्थी को वर्तमान विषम यानी कि ऑड सेमेस्टर से अगले सम यानी कि इवन सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। इस चीज़ को समझेंगे ग्राफ से। दोस्तों बेहद ध्यान से समझिएगा, ये 3 ईयर का आपका कोर्स है। देखिए समझिए, इसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर हैं। पहला, तीसरा और 5वां जो सेमेस्टर है उसको आप विषम सेमेस्टर बोलेंगे यानी कि ऑड सेमेस्टर। दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर जो है उसको आप सम सेमेस्टर बोलेंगे यानी कि इवन सेमेस्टर। अब पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि पहले विषम सेमेस्टर से आप सीधे सेकंड सेमेस्टर में बिना रिजल्ट के परिणाम के प्रमोट किए जाओगे, यानी कि आप रिजल्ट चाहे आपका जो भी हो, फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो या फेल हो या कुछ भी हो, सेकंड सेमेस्टर में आप सीधे चले जाओगे, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की आप सीधी सीधी पढ़ाई कर लोगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाएगी। क्या शर्तें हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ वैसे मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष दोनों सेमेस्टर मिलाकर कुल आवश्यक रिक्वायर्ड क्रेडिट का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर उत्तीर्ण कर लिए हों। सबसे पहली शर्त दोस्तों ये है कि आपने ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर और ये वाला सेकंड सेमेस्टर इन दोनों को मिलाकर टोटल इनके क्रेडिट बैठेंगे 46। तो इसमें कम से कम आपको 23 क्रेडिट चाहिए दोनों ही सेमेस्टर मिलाकर। किसके लिए? इस सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए, यानी कि अगले वर्ष में जाने के लिए। एक बार दोबारा ध्यान से दोस्तों समझिएगा, विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में आप प्रमोशन ऐसी कर दिए जाओगे, रिजल्ट आपका चाहे फेल हो चाहे पास हो, इस तरीके से तीसरे से चौथे में चले जाओगे सीधे सीधे, और 5वें से छठे में चले जाओगे। लेकिन जब आप दूसरे सेमेस्टर से तीसरे में जाओगे या चौथे सेमेस्टर से 5वें में जाओगे तब आपको शर्त पूरी करनी होगी। वो शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त ये है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में 46 क्रेडिट रिक्वायर्ड हैं, 46 क्रेडिट का पेपर होते हैं। इसमें से आपको जो चाहिए 23 क्रेडिट मिनिमम चाहिए। 23 क्रेडिट के पेपर आपके क्लियर होने चाहिए दोनों सेमेस्टर मिला करके। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष दोनों सेमेस्टर के मेजर विषयों में के सभी पेपर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। तो दूसरी शर्त दोस्तों ये है, जो आपके मेजर विषय हैं, एक मेजर विषय 6 क्रेडिट का है, इसके 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 और 2, यानी कि 4 की थ्योरी 2 का प्रैक्टिकल, या सीधे सीधे 6 क्रेडिट थ्योरी के। तो आपको जैसे 3 मेजर विषय हैं आपके, तो आपको 18 क्रेडिट चाहिए और 2 सेमेस्टर के मिला के आपको 36 क्रेडिट होंगे। अब इस 36 में से मिनिमम आपको 18 क्रेडिट चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, टोटल तो आपको 23 क्रेडिट कम से कम होने चाहिए दोनों सेमेस्टर मिलाकर, और मेजर में भी 18 क्रेडिट क्लियर होने चाहिए आपके दोनों सेमेस्टर मिलाकर। तब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकेंगे, यानी कि अगले वर्ष में जा पाएंगे। अब बात आती है दोस्तों सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक रिक्वायर्ड 46 क्रेडिट के सभी मुख्य माइनर स्किल डेवलपमेंट पेपर्स या क्वालिफाइंग पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगर आप चौथे से 5वें सेमेस्टर में जाओगे तो यहाँ कंडीशन ये है कि आपको
फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, यानी कि सब में आप पास होने चाहिए। ये वाला पॉइंट दोस्तों अभी आपको आगे चलकर और क्लियर हो जाएगा जब मैं रिजल्ट से आपको समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो मार्कशीट में प्रमोटेड वर्ड लिखा हुआ आ रहा है उसको समझते हैं एक बार ध्यान से। यदि कोई छात्र छात्रा प्रथम, थर्ड और पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में किसी एक पेपर में भी अनुत्तीर्ण है, अनुपस्थित है या उसकी यूएफएम है, तो उसके परीक्षा परिणाम में फेल बट प्रमोटेड लिखा आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले, तीसरे या पाँचवें सेमेस्टर के किसी भी पेपर में अनुत्तीर्ण हैं, एब्सेंट हैं या आपकी यूएफएम यानी कि आप परीक्षा में नकल करते पकड़े गए थे, तो आपका जो रिजल्ट है उसमें फेल बट प्रमोटेड लिखा आएगा। फेल इसलिए क्योंकि आपका एक पेपर रह गया है क्लियर होने से, और प्रमोटेड इसलिए क्योंकि आप ऑड सेमेस्टर से हमेशा ही इवन सेमेस्टर में प्रमोट किए जाएंगे, यानी कि पहले सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर में और पाँचवें सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर में हमेशा ही प्रमोट किए जाएंगे, रिजल्ट आपका चाहे जो भी हो। तो आपको ये चीज़ क्लियर है। फेल बट प्रमोटेड का जो सबसे पहला मीनिंग है वो यही है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, एब्सेंट है या आपकी यूएफएम है, लेकिन आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए हो। आगे लिखा है यदि सभी पेपर्स में उत्तीर्ण हैं तो पास एवं प्रमोट अंकित किया जाएगा। अगर सभी पेपरों में क्लियर है तो पास और प्रमोट किया लिखा जाएगा उस पर। अब बात आती है अगली, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उपरांत यानी कि पेपर हो जाने के बाद विद्यार्थी अगले वर्ष में नियम 3.2 और 3.3 के अनुसार प्रमोट किया जाएगा तथा तदनुसार उसकी ग्रेड शीट में प्रमोटेड अथवा नॉट प्रमोटेड अंकित किया जाएगा। तो आप सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर में तब जाएंगे जब आपके ये वाली दो कंडीशन क्लियर हो चुकी होंगी, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ और जो मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों रिजल्ट पर चलते हैं और देखते हैं रिजल्ट में कि कौन बच्चा एलिजिबल है बैक पेपर देने के लिए, कौन बच्चा एलिजिबल है थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक पास वाली मार्कशीट ले लेते हैं, उसी से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आपको पासिंग क्राइटेरिया समझा दूँ। देखिए दोस्तों, जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो 75 और 25 के दो पार्ट में डिवाइड हैं। 75 एक्सटर्नल एग्ज़ाम है और 25 आपके इंटरनल एग्ज़ाम है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका स्किल डेवलपमेंट है वो 40 और 60 के रूप में डिवाइड है और को करिकुलर भी 75 और 25 के रूप में डिवाइड है। तो जो मेजर और माइनर विषय हैं उनमें आपको 75 में से 25 अंक लाना जरूरी है और इस टोटल 100 में से 33 नंबर लाना जरूरी है, तब आप क्लियर माने जाओगे। स्किल डेवलपमेंट में आपको 100 में से 40 लाना जरूरी है, आप किसी भी तरीके से ला सकते हो। को करिकुलर कोर्स में आपको 75 में से 30 मार्क्स लाना जरूरी है, टोटल में से 40 नंबर लाना जरूरी है। तो ये चीज़ मैं आपको विस्तार से उस वीडियो में बता चुका हूँ जिसकी मैं जानकारी अभी आपको दी है वीडियो की शुरुआत में। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं ये पास एंड प्रमोटेड क्यों लिखा आ रहा है। क्योंकि ये वाला जो बच्चा है ये सभी सब्जेक्ट में क्लियर है, इसने सभी सब्जेक्ट क्लियर किए हुए हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, इसने सारे ही क्रेडिट अर्न किए हुए हैं जितने रिक्वायर्ड हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया था मेजर में 6 क्रेडिट होते हैं, 6 क्रेडिट के इसके 3 मेजर पेपर हैं, 4 क्रेडिट का ये इसका माइनर का पेपर है, 3 क्रेडिट का ये इसका स्किल डेवलपमेंट का पेपर है। फूड न्यूट्रिशन के लिए आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, ये केवल आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ना ही इसके अंक आपके रिजल्ट में जुड़ने वाले हैं। तो इसके टोटल देखिए दोस्तों, इसने 25 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर में अर्न कर लिए हैं। इसी तरीके से अब चलते हैं इसके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट पर, उससे क्लियर होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का इसका रिजल्ट है स्टूडेंट का, 25 क्रेडिट इसके प्रीवियस सेमेस्टर के आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये सभी पेपर्स में क्लियर है, तो यहाँ पर इसका पास एंड प्रमोटेड लिखा आ रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बच्चा सभी विषयों में क्लियर है तो उसके रिजल्ट में पास एंड प्रमोटेड लिखा आएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड सेमेस्टर के क्रेडिट के। तो सेकंड सेमेस्टर में 6 के ये सारे क्रेडिट अर्न किए हैं। 3 नंबर का इसका स्किल डेवलपमेंट क्लियर है, तो टोटल मिलाकर इनको 27 क्रेडिट मिल चुके हैं। अब दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में इनको जाने के लिए, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए कंडीशन इन पर अप्लाई करते हैं दोनों ही,
कि ये क्या भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। दोनों ही सेमेस्टर का इनका जो टोटल है, टोटल इनके 52 क्रेडिट शो कर रहा है। 52 में से इनको 50% क्रेडिट चाहिए आगे जाने के लिए, यानी कि 26 क्रेडिट इनको चाहिए आगे जाने के लिए, जो कि ये अर्न कर चुके हैं ईजिली, आप देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, जो इनके मेजर सब्जेक्ट हैं दोनों सेमेस्टर मिलाकर, उनमें ये 18 क्रेडिट अर्न किए हुए होने चाहिए, जो कि इन्होंने बहुत क्लियरली किए हुए हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट में, यहाँ पर भी इन्होंने 18 क्लियर कर लिए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में भी 18 क्रेडिट अर्न कर लिए थे। मेजर में मिनिमम 18 क्रेडिट तो अर्न करने ही करने हैं, तो ये भी एक कंडीशन क्लियर करती हैं। तो ये अब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे रिजल्ट की जिसमें फेल बट प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है। इसको भी समझेंगे दोस्तों बेहद ध्यान से। अब आप देखिएगा दोस्तों, इस स्टूडेंट के ये क्रेडिट क्लियर हैं 6 नंबर का, ये क्रेडिट क्लियर है 6 नंबर का, इसमें ये फेल है और ये भी इसका क्लियर है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन भी इसने क्वालिफाई किया हुआ है। अब दोस्तों क्योंकि नियम में लिखा हुआ था कि आप पहले, तीसरे या 5वें सेमेस्टर में अगर किसी भी एक पेपर में फेल होते हो तो आपके रिजल्ट पर फेल बट प्रमोटेड लिखा आएगा। तो ये इस वाले पेपर में फेल है, इसीलिए इनके रिजल्ट पर फेल बट प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है। फेल का मतलब है कि एक पेपर में ये फेल हैं और प्रमोटेड का मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर का इनका रिजल्ट है तो ये सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनको क्रेडिट कितने मिले हैं एक्चुअल, और 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 18 हो गए, 18 और ये 4 भी इन्होंने क्रेडिट यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इनको दे दिए हैं, तो 25 क्रेडिट ये अर्न इन्होंने कर लिए हैं यहाँ पर। लेकिन यही कन्फ्यूजन आगे जाके अभी दिक्कत करेगी, वो चीज़ आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब इनका थर्ड सेमेस्टर या बैक का फॉर्म भरने का प्रश्न उठेगा तब। अब इसी स्टूडेंट का सेकेंड सेमेस्टर का हम रिजल्ट देख लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में सभी पेपर्स में ये क्लियर हैं। मार्कशीट में अभी भी फेल बट प्रमोटेड लिखा रहा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की वजह से ही लिखा हुआ आ रहा है। इस सेमेस्टर में भी इन्होंने 19 क्रेडिट अर्न कर लिए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके रिजल्ट में फेल बट प्रमोटेड लिखा आ रहा है तो आपको केवल थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ देखनी है कि आपके दोनों सेमेस्टर में, पहले और दूसरे सेमेस्टर में, कम से कम 23 क्रेडिट आपके हों, यानी कि 23 क्रेडिट आपको मिले हुए हों। दूसरी शर्त आप यह है कि दोनों ही सेमेस्टर में आपके मेजर के जो विषय हैं उसमें कम से कम 18 क्रेडिट आपने अर्न किए हुए हों। तो अगर आपकी मार्कशीट पर फेल बट प्रमोटेड लिखा आ रहा है तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। दोस्तों जिस विषय में आप फेल हो उसके क्रेडिट मत जोड़िएगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि जब बच्चा फेल है तो उसके क्रेडिट क्यों दिए हुए हैं बच्चे की मार्कशीट में। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने क्रेडिट अलॉट किए हुए हैं उस हिसाब से किसी भी बच्चे की बैक नहीं लगने वाली है और इन्होंने बैक पेपर के परीक्षा फॉर्म भी दे दिए हैं। मेरा मानना यह है कि आपको जो फेल वाले पेपर में क्रेडिट मिले हुए हैं उनको मत जोड़िएगा, उनको हटाते हुए आप अपने रिजल्ट की कैलकुलेशन कीजिएगा और कंडीशन देखिएगा कि अगर आप कम से कम दोनों सेमेस्टर मिलाकर 23 क्रेडिट अर्न कर रहे हैं टोटल में से तो आप क्लियर हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके मेजर सब्जेक्ट के क्रेडिट भी अलग से जोड़िएगा। मेजर सब्जेक्ट्स में आपको 18 क्रेडिट होने ही होने चाहिए। तीसरी शर्त यह है दोस्तों कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों यानी विषयों में फेल ना हो। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको भी एक बार मार्कशीट से ही समझेंगे। किसी भी एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट के प्रश्न पत्रों या विषयों में फेल नहीं होने चाहिए आप। जैसे ये वाली मार्कशीट है दोस्तों, इसमें ये बच्चा इसमें फेल है और इसमें फेल है, यानी कि 4 और 4 मैक्सिमम 8 क्रेडिट में फेल है। इसी तरीके से आप मैक्सिमम 18 क्रेडिट से ज़्यादा में फेल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो दोस्तों आप एक्स स्टूडेंट हो जाएंगे और आपको एक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर 18 क्रेडिट से कम में आप फेल हैं तो इन पेपर्स की आप बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भी भर सकते हैं और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर की बैक जो है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के क्लियर होगी और सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक है तो जब चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे तब आपको वो बैक का फॉर्म भरा जाएगा सेकंड सेमेस्टर का। इवन सेमेस्टर के साथ इवन सेमेस्टर का भरा जाता है और ऑड सेमेस्टर के साथ ऑड सेमेस्टर का भरा जाता है। तो ये वाला स्टूडेंट के जो फेल है वो कम से कम 8 क्रेडिट में फेल है। इसकी हम सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट देख लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी ये 8 ही क्रेडिट में फेल है।
तो ये वाला स्टूडेंट अपना थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकता है ईजिली। तो एक बार से हम इस वाले स्टूडेंट की कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसने 23 क्रेडिट अर्न किए हैं मिनिमम या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के हम जोड़ के देखते हैं। हम ये फेल वाले क्रेडिट नहीं लेंगे दोस्तों, केवल हम पास वाले क्रेडिट जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे, एक ये 2 4 2 6 और 2 8 2 10 14 और 3 17। तो 17 क्रेडिट इसके फर्स्ट सेमेस्टर में अर्न कर लिए हैं। टोटल में 17 इसके फर्स्ट के हो गए, और 2 और 2 4 4 4 8 8 और 3 11 11 इसने सेकेंड सेमेस्टर में अर्न कर लिए हैं। टोटल इसने दोस्तों 28 क्रेडिट अर्न कर लिए हैं, यानी कि मिनिमम 23 क्रेडिट वाला इसका क्राइटेरिया पूरा होता है। तो पहली शर्त इसने पूरी कर ली है, मिनिमम 23 क्रेडिट दोनों सेमेस्टर को मिलाकर इसने पूर्ण कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं मेजर विषयों में 18 क्रेडिट कम से कम होने चाहिए। तो फेल वाले हम काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। एक बार दोबारा से मेजर सब्जेक्ट इसके ये हैं, देखिएगा दोस्तों, मेजर में कम से कम 18 क्रेडिट इसने अर्न कर लिए होने चाहिए। 2 और 4 6 2 8 2 10 4 14 14 ये स्किल डेवलपमेंट है, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। तो 14 क्रेडिट इसके फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, 14 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये भी नहीं जोड़ेंगे फेल वाला, ये भी नहीं जोड़ेंगे। 2 और 2 4 4 8 8 क्रेडिट इसके सेकंड सेमेस्टर में हो गए मेजर विषयों में। टोटल इसने 22 क्रेडिट अर्न कर लिए हैं, यानी कि 18 क्रेडिट का ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही शर्त इनके क्लियर हैं। बेशक मार्कशीट में फेल बट प्रमोटेड लिखा आ रहा है, लेकिन ये क्लियर करते हैं दोनों शर्तों को कि पहले और दूसरा सेमेस्टर मिलाकर कम से कम 23 क्रेडिट इन्होंने अर्न किए हुए हैं, और मेजर में कम से कम 18 क्रेडिट इन्होंने अर्न किए हुए हैं। और तीसरी सब्जेक्ट भी क्लियर करते हैं कि 18 क्रेडिट से ज़्यादा में फेल नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। बात आती है दोस्तों, अगर ये थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते, उस स्थिति में क्या होता। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये अपना फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का पेपर भरते थे जो जिस सब्जेक्ट में फेल हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न पत्र जिनमें छात्र उत्तीर्ण हैं उनको दोबारा उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे जितने भी, अगर आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आप जो मैंने 3 शर्तें बताई उनको पूरा नहीं करते हो, तो आप जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसको क्लियर करोगे पहले शुरू से। उसमें आपको केवल वही पेपर क्लियर करने होंगे जिसमें आप फेल हो। ये नहीं है कि सारे ही एग्ज़ाम आपको देने होंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक ऐसा रिजल्ट जिसमें फेल और नॉट प्रमोटेड लिखा आ रहा है, उस स्थिति में क्या होगा। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के इसके रिजल्ट में फेल बट प्रमोटेड ही लिखा आ रहा है। ये फेल है इस सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में, यानी 4 और 4 8 और 4 12 क्रेडिट में ये फेल है। सेकेंड सेमेस्टर की हम बात करते हैं तो फिर से ये 4 क्रेडिट इसमें फेल है, 4 क्रेडिट इसमें फेल है, तो 4 और 4 8 क्रेडिट में ये फेल है। तो अब हम सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि इसके क्या दोनों सेमेस्टर मिलाकर 23 क्रेडिट हो रहे हैं कम से कम या नहीं हो रहे हैं। तो 23 क्रेडिट हम जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4 2 6 और 4 10 और 3 13। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इसके 13 क्रेडिट अर्न किए हैं। सेकंड सेमेस्टर में इसने फर्स्ट में 13 हो गए इसके, सेकंड में इसके 2 4 4 8 और 3 11 11 क्रेडिट यहाँ पर अर्न किए, यानी कि 24 क्रेडिट इसने अर्न कर लिए हैं। तो ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं कम से कम 23 क्रेडिट अर्न करने वाला। अब देखते हैं कि उन्होंने मेजर में क्या 18 क्रेडिट अर्न किए हैं। मेजर सब्जेक्ट दोस्तों इनका ये है, ये यहाँ से यहाँ तक इनके मेजर सब्जेक्ट हैं। तो इन्होंने 2 2 4 और 4 8 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर में अर्न किए हैं, और 2 और 2 4 और 4 8 ही क्रेडिट इन्होंने सेकंड सेमेस्टर में अर्न किए हैं, यानी कि 8 + 8 = 16। अब यहाँ पर ये मिनिमम 18 क्रेडिट का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, इसलिए इनके रिज़ल्ट पर फेल नॉट प्रमोटेड लिखा आ रहा है। अब आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों आ रहा है। 2 कंडीशन हैं जो कि क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली है कम से कम दोनों सेमेस्टर मिलाकर 23 क्रेडिट अर्न किए हुए हों। दूसरी कंडीशन है मेजर सब्जेक्ट में कम से कम 18 क्रेडिट अर्न किए हुए हों। तो इनके केवल 16 क्रेडिट बैठ रहे हैं, तो ये वाली शर्त पूरा नहीं करते हैं, इसलिए इनका फेल नॉट प्रमोटेड लिखा आ रहा है।
अब इनको करना क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म तो ये नहीं भर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर में ये फेल हैं सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ के साथ में भरेंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का इसका भी देंगे, इसका देंगे और इसका ये दोबारा से बैक पेपर क्लियर करेंगे। और जब फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म आएंगे तब ये अपना सेकंड सेमेस्टर में ये वाला क्लियर करेंगे। इस तरीके जब इनके दोनों क्लियर हो जाएंगे तब ये अगले साल में जाकर तीसरे सेमेस्टर में यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे सोशल मीडिया पर आइएगा और मुझे मार्कशीट अपनी सेंड कीजिएगा, उसको देखकर ही मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर पाऊंगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो जाएंगे उनसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल 14 तक का भी आप वेट कर लीजिए एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होने का। तब तक मैं आपकी किसी और तरीके से सहायता कर पाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के